धीरे धीरे सोचो, जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है और एक दिन दौड़ने लगता है। क्या वो गिरने से डरकर चलना छोड़ देता है? नहीं। तो फिर तुम अपने जीवन की छोटी ठोकरों से डर कर रुक क्यों जाते हो? कृष्ण कहते हैं, डर केवल अंधकार है और साहस प्रकाश। जब तुम डरते हो तुम अपने ही मन की कैद में बंद हो जाते हो, लेकिन जब साहस करते हो तो पूरा आकाश तुम्हारे लिए खुल जाता है। धीरे से समझो, जीवन युद्ध भूमि है और हर दिन एक नया संग्राम, कभी अपनों से, कभी हालात से, कभी अपने ही मन से। और इस युद्ध में जो डर गया वो पहले ही हार गया। हे मित्र, तुम कहते हो मेरे पास ताकत नहीं, मेरे पास साधन नहीं, मेरे पास सहारा नहीं। पर क्या तुम भूल गए कि जब अर्जुन ने भी यही कहा था, हे कृष्ण मुझसे नहीं होगा, मेरे हाथ कांप रहे हैं। तब मैंने कहा था, उठो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वही अर्जुन जो कांप रहा था, कुछ ही क्षणों में महाविजेता बन गया। कृष्ण कहते हैं, डर भविष्य की कल्पना है और साहस वर्तमान की शक्ति। तुम जो डरते हो वो अभी हुआ भी नहीं, बस तुम्हारे मन में है। और मन कभी तुम्हारा मित्र है तो कभी सबसे बड़ा शत्रु। जिस दिन तुम मन को जीत लोगे, उस दिन दुनिया खुद ब खुद जीत में बदल जाएगी। धीरे धीरे समझो, असफलता अंत नहीं है, वो तो बस एक शिक्षक है जो तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हारी आत्मा को तराशता है। सोना भी आग में तपकर ही शुद्ध बनता है। तो फिर तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी ठोकरें, सब तुम्हें महान बनाने की तैयारी है। कृष्ण कहते हैं, जो तूफानों से डरता है वो कभी सागर पार नहीं कर पाता। अगर मछुआरा लहरों से डर जाए तो मछली कभी किनारे नहीं आएगी। अगर बीज मिट्टी के अंधेरे से डर जाए तो वृक्ष कभी जन्म नहीं लेगा। अगर तुम संघर्ष से डर जाओ तो सफलता तुम्हारा पता कभी नहीं पाएगी। हे आत्मन, अपनी सांसों को सुनो, हर सांस कह रही है, तू जीवित है, तू सक्षम है, तू विजेता है। बस तुम्हें याद दिलाने कोई चाहिए। और आज कृष्ण तुम्हें याद दिला रहे हैं, डरो मत। ये केवल शब्द नहीं, ये जीवन का मंत्र है। जब डर आए मुझे याद करना, जब अंधकार घेर ले मेरा नाम लेना, जब रास्ता बंद लगे तो भरोसा रखना, क्योंकि जहां विश्वास है वहां मैं हूं। धीरे धीरे अपने हृदय में झांको। क्या तुमने कभी महसूस किया कि कई बार जो तुम्हें टूटना लगा वो असल में तुम्हारा बदलना था? जो तुम्हें अंत लगा वो नई शुरुआत थी, जो तुम्हें हार लगी वो भीतर की जीत थी। बस उस समय तुमने धैर्य नहीं रखा। कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा धनुष है और धैर्य सबसे तेज बाण। जो धैर्य रखता है वो अंत में लक्ष्य भेद ही देता है। अब कल्पना करो, तुम एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हो, नीचे गहरी खाई है, हवा तेज है, मन कहता है डर जाओ, पर आत्मा कहती है उड़ो। और जिस दिन तुम डर से ऊपर उठोगे, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पंख हमेशा से थे, बस तुमने उन्हें खोला नहीं। कृष्ण कहते हैं,
डर शरीर का है, आत्मा निर्भय है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, उस दिन मृत्यु भी तुम्हें भयभीत नहीं कर पाएगी। फिर जीवन की समस्याएं क्या चीज है? हे मित्र, जब भी मन कांपे बस इतना कहना, कृष्ण मेरे साथ हैं। और देखना, डर धीरे धीरे पिघल जाएगा जैसे सूरज के सामने बर्फ। आज तुम्हें एक वचन देना है, मैं जीवन से कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, जीवन तुम्हारा शिक्षक है। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आया है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर के डर को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। तो उठो, सांस भरो, सीना तानो, आंखों में चमक लाओ और अपने डर से कहो, अब तेरा समय खत्म, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कृष्ण है। धीरे से मुस्कुराओ और अपने हृदय में सुनो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जरा फिर से आंखें बंद करो, सांस लो और अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि कृष्ण फिर बोल रहे हैं, हे आत्मन, तू क्यों सोचता है कि तू अकेला है? क्या मछली पानी से अलग हो सकती है? क्या चांद रात से अलग हो सकता है? क्या खुशबू फूल से अलग रह सकती है? फिर तू मुझसे अलग कैसे हो सकता है? कृष्ण कहते हैं, डर तब पैदा होता है जब इंसान खुद को अकेला समझता है। लेकिन जिसने जान लिया कि हर धड़कन में मैं हूं, हर श्वास में मैं हूं, हर रास्ते में मैं हूं, उसके लिए डर का कोई अस्तित्व नहीं। धीरे धीरे सोचो, तुम सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, लोगों से मिलते हो, हंसते हो, रोते हो, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन है, एक चिंता है। अगर सब कुछ छिन गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे छोड़ गए तो? हे मूर्ख मन, जो छिन सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो सच्चा है वो कभी जाता नहीं। कृष्ण कहते हैं, तू संसार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि संसार रेत की तरह है। जितना कसकर पकड़ेगा उतना फिसलेगा, और जिस दिन तू छोड़ना सीख जाएगा उसी दिन सब अपने आप तुझे मिल जाएगा। हे मित्र, डर 3 कारणों से आता है। अतीत की चोट, भविष्य की चिंता, वर्तमान से भागना। लेकिन सत्य यह है, अतीत अब नहीं है, भविष्य अभी नहीं है, और वर्तमान ही जीवन है। जो वर्तमान में जीता है वो डर से परे होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू पूरी तरह अभी में जीता है तब मैं तेरे साथ स्पष्ट दिखता हूं। डर अंधेरे में होता है और मैं प्रकाश हूं। जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। धीरे धीरे अपने जीवन की पीड़ाओं को देखो। किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने साथ छोड़ दिया। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर सच यह है, उसी टूटने में तेरी आत्मा मजबूत बनी। अगर तू कभी गिरा नहीं होता तो उठने की ताकत कैसे आती? कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें तोड़ता नहीं, मैं तुम्हें गढ़ता हूं।
जैसे कुम्हार मिट्टी को पीटता है ताकि सुंदर घड़ा बन सके, वैसे ही जीवन तुम्हें गढ़ रहा है। हे आत्मन, डर मृत्यु का भी होता है, लेकिन जिसने जान लिया कि शरीर मिट्टी है और आत्मा अमर है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता। कृष्ण कहते हैं, न आत्मा मरती है न आत्मा जन्म लेती है, फिर डर किस बात का? तू बस वस्त्र बदलता है, जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है। अब सोचो, अगर आज ही तुम्हारे पास सब कुछ चला जाए, धन, लोग, संसार, तो भी एक चीज बची रहेगी, तुम स्वयं। और जहां तुम हो वहां मैं हूं, फिर डर कैसा? कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर भरोसा रखता है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। जब बच्चा मां की उंगली पकड़ लेता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं रहती। बस वैसे ही मेरा हाथ थाम लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। धीरे से अपने हृदय में बोलो, कृष्ण, मैं अब डरता नहीं। और महसूस करो एक शांति, एक हल्कापन, एक नया साहस। हे मित्र, डर भाग जाएगा, पर शर्त एक है, मुझ पर विश्वास। कृष्ण कहते हैं, विश्वास वो नाव है जो तुम्हें संसार के सागर से पार ले जाएगी, और डर वो पत्थर है जो नाव को डुबो देता है। अब निर्णय तुम्हारा है, पत्थर पकड़ोगे या नाव पर बैठोगे। अब अंत में धीरे से मुस्कुराओ, आंखें खोलो और अपने जीवन से कहो, मैं तैयार हूं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कृष्ण हैं।